Dering yang festival program cik COVID-19 sekolah ya heb cuk peming na ngajadi ka hazir songsit sana COVID-19 zere ngatang na longis na far jak bazak ya longis na far laga yang felai songdu yang felen ji ho बिल्कुल de strol puji se tu इना अस्सलाम वालेकुम इना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर आता पता नॉलेज डॉक्टर कोविड किस तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है। क्लोज जितना हम एक दूसरे के पास आगे बैठेंगे 1 मीटर के अंदर डिस्टेंस में बैठ गया या मास्क नहीं पहना या अपने प्रॉपर जो हैंड हाइजीन होते हैं कफ एटिकेट्स होते हैं अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो स्प्रेड होना ही होना है क्योंकि वायरस का ट्रांसमिशन की ह्यूमन टू ह्यूमन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होती है। तो ये कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ है। बस छाना डॉक्टर लेग से खतरनाक चीजें बिल्कुल वो सही है ना इसमें अब बिल्कुल सही है। जैसे ना ये वायरस है ना एक खास खसूसियत होती है कि वायरस जब रेप्लिकेट होगा ना जब ये रेप्लिकेट करता है तो इसमें एक खास चीज़ होती है कि वायरस जितना ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा जितना ज़्यादा ये फैलेगा तो उतना इसमें म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन माने इसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं। इसकी जो जीन होती है जीन कोडिंग जिसको हम बोलते हैं इसकी जो इसकी मैपिंग होती है जिसमें लगभग इसके 30,000 से ज़्यादा इसकी कोडिंग है। जिस कोडिंग में जितना ज़्यादा ये रेप्लिकेट करेगा उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये चेंजेस उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, उसको हम कभी कभी ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट बोलते हैं वायरसेस में। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट वायरसेस में होता है। तो इस बार हमारे ये कोविड आया और जितना ये ज़्यादा फैलेगा ट्रांसमिट होता जाएगा लोगों को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन उसमें ये म्यूटेशन तो आना ही आना है। यूजुअली जब वायरस में म्यूटेशन आती है तो ये वायरस जो है ये थोड़ा सा कम खतरनाक वाले में चला जाता है लेकिन कभी कभी ये तेज़ खतरनाक में चला जाता है। ये मतलब डेंजरस वाले में भी चला जाता है म्यूटेशन। तो इस बार जो अभी म्यूटेशन कुछ चल रहे थे एक हमारा ये एक था जो हम इसमें दो चीज़ बोलते हैं, एक होते हैं वेरिएंट एक होती है स्ट्रेन्स। तो वेरिएंट जो होता है वो जो पुराना जो पहला वाला वायरस था उससे लगभग मिलता जुलता है लेकिन जो स्ट्रेन होते हैं वो काफ़ी चेंज होता है पहले वाले से। तो स्ट्रेन ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसमें फिर अगर म्यूटेशंस कभी कभी तेज़ खतरनाक अगर उसमें चला गया तो ये बहुत डेंजरस होता है। जैसे अभी करंटली चल रहा है इसमें कुछ स्ट्रेन्स आ गए जैसे आपका साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन्स आ गए, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन आ गई, इसी तरह आपके यूके वेरिएंट भी बोलते हैं स्ट्रेन भी बोलते हैं तो वो आ गए। अब करंटली जो है हमारे पास एक इंडियन अपना जो महाराष्ट्र में जो फैला था उसमें एक और नया म्यूटेंट हमारे पास एक आ गया है जिसमें हम डबल म्यूटेंट बोलते हैं। यानी कि दो जगहों पे उसमें चेंजेस आ गए और ऐसी जगह पे चेंजेस आ गई कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उससे। तो ये डबल म्यूटेंट जो है ये बहुत ख़तरनाक है और इससे पहले वाले स्ट्रेन से जो म्यूटेंट्स थे उससे इससे पहले वाले वायरसेस से ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से करता है। और इसमें यंग लोग जो यंग एज के होते हैं वो एकदम उसको वो जकड़ लेते हैं। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जस्ट फ्यू वीक्स बैक मैंने एक लड़के को एडमिट किया। ही वॉज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज। वो 19 साल का लड़का था और उसके दोनों फेफड़े में नमूनिया हुआ था और ज़बरदस्त नमूनिया था, बहुत बुरा हाल था उसका और जस्ट 19 साल का था वो। इसलिए ये किसी को नहीं छोड़ता है। अभी जो नया जो वायरस जो आ रहे हैं पूरे इंडिया में ये सबसे ख़तरनाक अभी इस समय चल रहा है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और ये यंग एज को भी इन्वॉल्व कर रहा है और बहुत सारे यंग लोगों में अभी डेथ्स भी हो रही है। बस sana डॉक्टर साहब यार समोस की दी नाको नानी वसिक ज़्यादा खतरनाक छंपे बुखारी या दिन बिगवाज मोचा सी दूसरे सिम्टम सी अलामा जी से बजू दरे दी सोमा वायरस कुला तक्संग आता हिंदुस्तान दा अनु थोन जो ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो sana दी अनु देर दी तरका ची जो अलामत ची बस इतना ये समझ इंपॉर्टेंट कोई बाकी मता है दक्सा डिस्टेंसिंग जिसको मता मतलब पहले से मता समय यूज हो कि डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है। इसमें 1 मीटर का तो हमने पहले से बताया कि 1 मीटर से ज़्यादा हो। दक्सा ये इसंगल मैं कभी रिपीटेडली बताता हूँ कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं 40,000 उसके जो कतरे निकलते हैं जिसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। तो ये 40,000 में से जो 97% जो है वो 1 मीटर के अंदर गिर जाता है नीचे। तो इसीलिए 1 मीटर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर कोई खांसेगा किसी क्लोज में या कोई छींकेगा तो वो ड्रॉपलेट जो है वो अगर आप विदिन 1 मीटर अगर उसके पास बैठे हैं तो वो 97% से आपको
वो आपको लगने का खतरा है। इसीलिए जब आप 1 मीटर से दूर होंगे तो 97% वो ग्राउंड पे सेटल हो जाएगा। सो बस उसमें आप 3% बचता है। 3% जो होता है इसको हम कभी कभी एरोसोल्स बोलते हैं, जिनकी साइज जो होती है यूजुअली जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उनकी साइज होती है 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन। ये 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन 97% जो है 1 मीटर के अंदर सेटल हो जाता है। लेकिन 1 माइक्रोन से छोटे भी साइज के होते हैं, 0.5 माइक्रोन भी हो सकते हैं, जिसको हम एरोसोल्स बोलते हैं। ये हवा में रह सकती है, एयरबॉर्न जिसको कभी कभी बोलते हैं, ये हवा में रह सकती है। ये 3% जो है ये हवा में रहती है। अब ये कभी कभी कोई कहते घंटा रहता है, 2 घंटा भी रह सकता है। अगर हम क्लोज्ड एरिया में कहीं रहते हैं, कोई क्लोज रूम में है, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, छोटा सा कोई कमरा है, तो वहाँ पे ये जो एरोसोल्स है ये भी खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि ये भी फिर वो एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनेगा। अगर हमने खिड़कियाँ, इसीलिए दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खिड़कियाँ खोलें, खिड़की खोलनी है, दरवाजे खोल के रखनी है। अगर कोई छोटा मोटा इवेंट्स है जिसमें कुछ लोग अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं तो बेटर है कि वो ओपन में करें, खुले में करें, ताकि ये जो आपकी जो एरोसोल्स होती हैं ये निकल जाए। खासकर बिल्कुल, अभी आजकल तो हमारा मौसम अच्छा है, गर्मी आ गई है, तो मौसम बता दक्सा बेटर है कि हम लोग अपनी खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल के रखें, दरवाजे भी थोड़ा खोल के रखें, हवा थोड़ा वेंटिलेशन होनी चाहिए अच्छी सी, एग्जॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो एरोसोल छोटे छोटे 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं ये बाहर निकल जाए, नहीं तो ये भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकती है। अगर वहाँ पे कोई पेशेंट कोई पॉजिटिव है तो उसने खांस दिया, उसने छींक दिया, या बातें अगर उसने किए तो उसमें से भी तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। सो मतलब एक तो 1 मीटर डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका उसमें और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क का, जो है आजकल जो मास्क पहनते हैं, तो मास्क जैसे अगर किसी कोई बंदा जो मास्क पहन के बैठेगा, अगर उसको ही बीमारी है फॉर इंस्टेंस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बीमार है पहले वो मास्क पहने, जिसको जुकाम है, खांसी है, वो मास्क पहने। उससे क्या हो जाएगा, ये ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आएंगे, वो मास्क में ही महदूद रह जाएगा, तो मैं दूसरा बच जाएगा। अगर दूसरा जो जिसको इन्फेक्शन नहीं है वो भी पहनेगा तो डबल प्रोटेक्शन हो गया, ले इस साइड से भी बच गए आप, उस साइड से भी बच गया। तो हमारा मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। और मास्क में एक खास मैं ये चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप डबल मास्क पहनेंगे बहुत बेहतर है, और मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क को जो आजकल लोग जैसे मास्क पहनते तो नाक से नीचे उतार देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कभी कभी मास्क को बिल्कुल हाथ लगा के उसके साथ छेड़ देते हैं, उसको भी वो नहीं करनी है। मास्क को कैसे उतारनी है उसके तरीके होती हैं, आपके कानों से उसको पहले तो आपको हाथ धोना है अच्छी तरह से। हाथ धोने के बाद जो कान में जो उसके जो ये होती है एक हैंडल जैसा टाइप का, वो पकड़ के वहाँ से कानों से उतारनी है, आगे से बिल्कुल नहीं पकड़ना है। तो जब आप मास्क को उतारेंगे तो हो सके आप उस मास्क को किसी पॉलीथीन में रैप करके उसको आप किसी डस्टबिन में डाल दीजिएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हाथ धोइए। लोग क्या करते हैं, एक तो हाथ धोते नहीं है, सीधे सीधे मास्क को हाथ लगाते हैं और आगे वाले हिस्से को मास्क को हाथ लगा देते हैं और फिर निकाल देते हैं। उसके बाद उसी बिना हाथ धोए फिर चले जाते हैं, तो मास्क को डिस्पोज भी ठीक से करते नहीं हैं। तो मास्क को भी एक अच्छी तरह से डिस्पोज करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उतारने का भी तरीका होना चाहिए। हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हाथ धोना है, बाद में भी हाथ धोनी है। Diamnuk masagi kasum khachik taram bichu surgical masak या रसी मासक N95 मासक चिता तो पर गलबा गाय जो इसमें दक्सा मैं आपको ये बताऊंगा कि मास्क जो है दक्सा आम बता रस मास्क, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मत सेफ शिमन है जो आम मास्क बिल्कुल बिल्कुल सेफ नहीं है। मास्क के ट्रिपल लेयर होना बहुत ज़रूरी है। दक्सा आम तो सर्जिकल मास्क बता फिर क्योंकि कॉमन पॉपुलेशन मैक्सिमम को लगाना है, समझो सर्जिकल मास्क समझा बेस्ट पहन ले दक्सा, क्योंकि हमारे सेटिंग में N95 एक तो नंबर 1 कॉस्टली है, नंबर 2 वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं उनको वो चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क एरिया में काम करते हैं। तो वहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, हमें पता है कि वहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमें वहाँ पहनना ही पहनना है। तो मतलब वो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में है वहाँ पे आपका N95 पहनना बहुत ज़रूरी है। जनरली आप कहीं बाजार हैं या बाकी हैं तो आजकल सर्जिकल मास्क इजीली मिल जाता है, तो सर्जिकल मास्क पहने, ट्रिपल लेयर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। वो भी उसमें एक पोर्शन होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, यानी कि उसमें से पानी का जाना नहीं चाहिए उसमें से, तो वो हाइड्रोफोबिक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो प्रोटेक्ट आम जो कपड़े वाला मास्क है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो ज़्यादा आपका वो प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है, तो उस पर ज़्यादा आप रिलाई ना करें। तो आजकल और भी बहुत सारे कंपनीज नए नए मास्क बना रहे हैं, वो बात थोड़ा कॉस्टली होता है। उसमें अच्छे धोने वाले मास्क भी, आज वॉशेबल मास्क भी मिलते हैं। कुछ ऐसे मास्क भी आए हैं जो हफ्ते हफ्ते में धोना होता है,
इवन आप लगभग 30 बार उसको धो सकते हैं ऐसे मास्क, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है, उनकी कॉस्ट यही कुछ 1,500 से 2,000 तक होती है। Chana ngati memang sunis ga tang dong thon du paju masak tok zerbana ya masak pu samsi chapata panya chanju jakma ya jagai change ba go shaina ya do khati ge khusena yang ta kan du paju ha नहीं, sar तो gati ga milu na ya kan memang sunis do suk shi ba thon du paju chana dis ko la chi la di masak pu मास्क ऐसा जो मैं अभी मैं जो बता रहा था कि जो आम जो कपड़े का मास्क है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो उतना ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर पहने तो चलो बेटर है, अगर ना पहनने से तो पहनना बेटर है, ठीक मिला ले। तो बाकी जितने भी मास्क होते हैं वो आप जैसे आपने यूज़ किया, आपको लगा कि वो थोड़ा सा गीला हो गया, ख़राब हो गया, तो आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसको धोना नहीं है फिर से। जो ये क्योंकि वॉशेबल अभी तक हमारे पास जितने भी सर्जिकल मास्क है वॉशेबल नहीं है, तो उसको आप रीयूज़ ना करें। एक बार आपको लगा कि ख़राब हो गया, गीला हो गया, ये इस पर गंदगी आ गई है, अब बहुत सारे मैं अभी देखता हूँ कि मास्क के छितड़े हो चुके होते हैं, लेकिन लोग वो पहन के चल रहे हैं, तो उससे बहुत खतरा है। उससे आपको खुदा ना करे कभी कभी नमूनिया होने का भी खतरा हो सकता है। अगर आप इसी मास्क को बार बार आप यूज़ करते हैं तो मास्क को आप डिस्पोज ऑफ करिए। 6 घंटा हो गया, काफ़ी हो गया, आपको लगा कि मास्क कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप इसको डिस्पोज करके नए मास्क लगाइए। नहीं तो आपने वो जो मैं अभी बता रहा था कुछ कॉस्टली मास्क आए हैं जो वॉशेबल होते हैं, उसमें वो मास्क आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा चक्कर रहता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लाएं, उसमें वो वॉशेबल्स भी होते हैं, आजकल वॉशेबल मास्क मिलते हैं जो आप हफ्ते के आप वॉश कर सकते हैं, तो वो मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनवेरिएबली आप जो आपका जो ये जो कपड़े वाला मास्क वो टू बी वो सेफ नहीं है। chana di जी तरका का चुकी हो। हाँ, इसमें जो हैंड वॉश टेक्निक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आमतौर में ये देखता हूँ कि बहुत सारे थोड़ा सा पानी डाल दिया तो निकल पड़ते हैं, वो सोचते हैं कि साफ़ हो गया, साफ़ नहीं होता है, उससे वायरस उससे साफ़ नहीं होती है। कम से कम 30 सेकंड 20 से 30 सेकंड को तो आपको हाथ धोनी है। आप साबुन से हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मेन चीज़ होती है आपका जो हैंड वॉशिंग का कुछ टेक्निक्स होती है, इसमें खासकर आपका जो एक तो पूरा हाथ का सामने वाला है जो अंदर का जो हिस्सा जिसको हम पाम बोलते हैं, उसको पाम को आप अच्छी तरह से धोइए साबुन लगा के। उसके बाद आपका बैक साइड ऑफ द हैंड्स जो आपके हाथ का पिछला वाला हिस्सा बैक साइड होता है, उसको अच्छी तरह से आपने धोना है। फिर इंटर डिजिट्स यानी कि आपकी जो बीच वाला उंगलियों का जो हिस्सा होता है, जो बीच वाला जो हिस्सा होता है उंगलियों में, क्योंकि आप आगे भी धो सकते, जैसे पाम को धो लिया आपने, बैक को धो लिया, उंगली के बीच वाला हिस्सा आपने छोड़ दिया तो वो भी नहीं करनी है, आपने बीच वाला हिस्सा भी अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद आपका अभी नाखून रह जाता है, तो नाखून के अंदर भी अभी आपने धोया नहीं ठीक से, तो आप अपने पाम पे उन नाखूनों को अच्छी तरह से घिसना है, उसको ऐसे आपके लफ्तिल पे उसको थोड़ा सा घिसना है। उससे क्या हो जाएगा, नेल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई भी गंदगी है वो निकल जाएगी। उसके बाद आपका रहता है रिस्ट, लास्ट में जो आप अपने रिस्ट को धोइए, तो रिस्ट का भी धोना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ टेक्निक, और थंब का आपका बिल्कुल पकड़ के दोनों साइड के आपके जो उसको अंगूठे को ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से रब करनी है। तो ये आपका एक तो आगे वाला पाम हिस्सा, आपका जो बैक वाला हाथ का हिस्सा, आपके इंटर डिजिट यानी कि उंगलियों के बीच वाला हिस्सा, आपके जो थंब वाला एरिया, थंब दोनों को, अंगूठे को, फिर आपके नाखूनों को अच्छी तरह से धोना है और आपके रिस्ट को। ये फिर जाके वो कंप्लीट आपने हैंड वॉश कर दिया, और ये हैंड वॉश कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आप धोइए, जल्दी ना कीजिए। इसमें आजकल कुछ टेक्निक्स नहीं करने, इसमें आजकल कुछ टेक्निक्स भी कुछ यूज़ करते हैं। कोई कहता है कि जब हाथ होते हैं वो कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू करके, थिंग्स लाइक दैट, जिन्होंने ऐसे डिवाइस भी किए हैं। तो आप जब 3 बार ऐसे बोलेंगे लगभग आपका 20 से 30 सेकंड हो जाता है। तो अगर आप ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर होगा, और हैंड वॉश को अच्छी तरह से आप करना है। जी साहब छाना दिया लोग yang sura cik tak ngati khas ka dari Ramadan in zawon to le chu na thanga yeresal lang sura cik ki jamus ki ngata midam smana kam jo shin dari छाना दी midam si kana tam de no so sei pana ngata re ne re hukumati mi surveillance team nang re ne re de bana mushkil bi छाना ngata re ne re ka cik khabar जी 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 ina ngata खास कर इवन कि अभी मतलब ngata कोई रिलीजियस इवेंट्स छा हो गए, तो आमतौर कहीं पे भी हमने ये देखा गया कि हम कहते हैं कि यार इवेंट करेंगे तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इन जनरल पब्लिक में मैं ये देखा कि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उसमें से जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं।
बिल्कुल। हम कहते हैं कि चलो हम इवेंट करेंगे और इवेंट्स में हम हर चीज़ को तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, वहाँ पे ये एक रखेंगे, इस तरह डिस्टेंस रखेंगे, हर चीज़ का उन्होंने वहाँ पे वो मैकेनिज्म हम ऐसा डिवाइस करके रखेंगे। लेकिन जब लोग आ जाते हैं तो अब यकीन मानिए मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे उसमें से लोग हैं वो उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, वो लोग उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो इवेंट करने वाले जो ऑर्गेनाइज करने वाले तो अपनी तरीके से सब कुछ उन्होंने सेट किए होते हैं, इंतजाम किया होता है, हर चीज़ को तरीके से रखा होता है कि कहाँ डिस्टेंस रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे। लेकिन जब लोगों का वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है तो वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए फिर एक स्प्रेडिंग इवेंट बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो मैं सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली जो हमारे जहाँ पे जितने भी हैं, जैसे मैं आपको अभी ओपीडीज की भी बात कर देता हूँ, हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं, ओपीडीज में होते हैं, हम भी वहाँ पे एनओज रखते हैं, हम कहते हैं यार थोड़ा सा उनको डिस्टेंस करा लो, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, एक एक को समझाना पड़ता है कि भाई डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। तो ये चीज़ें जब लोगों का जब आना स्टार्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आती है, हर जगह है ये, हमारे क्लिनिक्स होंगे या आपके हॉस्पिटल्स होंगे, ओपीडीज होंगे, सेम वे हमारे रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। अब कहीं पे भी किसी जगह कोई फूड का, जैसे आजकल इससे पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो वहाँ पे भी वो गोला बना हुआ है पे इतना इतना डिस्टेंस पे बैठना है, तो अब जब लोग आ जाते हैं तो वो चीज़ को वो लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, वो लोग उसको देखते ही नहीं है, हुजूम आ गया, एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। तो ये जब हम चीज़ करेंगे तो कहाँ से ये वायरस रुकेगी, ट्रांसमिट तो होना ही होना है। और यहाँ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि मास्क पहनेंगे तो हमें अजाब होती है, ऐसे भी लोग होते हैं ना जो बोलते हैं भाई मुझे तो मास्क पहनने से अजाब हो रहा है, ये हो रहा है, वो तकलीफ होती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मास्क वेंटिलेटर से बेटर है मास्क। ऐसा ना हो कि आप कहीं इन्फेक्शन हो के आप वेंटिलेटर पे पहुंच जाए, तो वेंटिलेटर, अगर आप किसी को वेंटिलेटर डालेंगे तो कितना अजाब होगा, कितनी तकलीफ होगी, तो वो कहाँ से आपको बर्दाश्त होगी। एटलीस्ट आप मास्क को तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आपने मास्क बर्दाश्त नहीं किया, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, तो आप इन्वेरेबली, खुदा ना करे, अगर इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, फेफड़े में, आप 50% से ज़्यादा अगर फेफड़ा इन्फेक्शन हो गया, 50% से ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो गया, तो बहुत चांसेस है कि आपको वेंटिलेटर लगेगी। और अगर वेंटिलेटर लग गई तो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है, बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि उस हद तक ना पहुँचे। और अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ली तो इनवेरेबली, जैसे अभी मैं बताता रहता हूँ कि बाजार में इतने सारे लोग अभी घूम रहे हैं, आप देखिए बाजार में कितना हुजूम है, कितने लोग चल रहे होते हैं, पूरा ऊपर नीचे हुजूम, आधे तो ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ पे। आप अगर मजबूर है, आपको बहुत ज़रूरत है, इमरजेंसी है, कुछ एसेंशियल आइटम्स आपने लेनी है, तो आप बाजार में आइए। आप ऐसे ही यूं ही बाजार में ना आइए, क्यों अपने आप को इस वायरस से एक्सपोज कर रहे हो। खुदा ना करे अगर आपको नमूनिया हो जाता है, दोनों लंग फेफड़े उड़ जाते हैं, 50% से ज़्यादा उड़ गए, तो उसका मतलब कि आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा बाजार में घूमने के बाद आप वेंटिलेटर पे पहुंच जाओगे, ये तो बहुत खतरनाक वाली बात है। मैं अक्सर ये लोगों से फिर से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके इस रेडियो के माध्यम से, प्लीज़ खुदारा आप बाजार में ना घूमें, अननेसेसरली बिना किसी काम के आप बाजार में ना आइए। और आप देख लीजिए बाजार में 5-5, 6 लोग साथ साथ में चल रहे होते हैं, उसमें से एक दो ने मास्क भी नहीं पहनी होती है, अगर पहनी होती है तो उन्होंने उसको ठीक से नहीं पहनी होती है। तो ये अगर करेंगे तो वो आपको लापरवाही जो है, इसमें लापरवाही सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक लापरवाही है। और अगर हमने लापरवाही की, ये ना समझे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये ना समझे कि ये पहले वाला जो पहले वायरस आता था जैसे कुछ उनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई शायद वही वायरस चल रहा है, ये वो वायरस नहीं है। अभी ये हो सकता है, खुदा ना करे, ये ब्राज़ीलियन स्ट्रेन हो सकता है ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन हो सकता है ये यूके वेरिएंट हो सकता है ये डबल म्यूटेंट हो। अगर इनमें से कोई भी वायरस अटैक कर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेंटिलेटर पे पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं दूसरे तीसरे दिन कहता है बस तीसरे दिन तो वो वेंटिलेटर पे चढ़ सकता है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ये। जी जी चना इंशाल्लाह जो डॉक्टर ने प्रोफेसर ngata sa sambata magoski dinat ko ngatang suna suar biar situ ngati gastrit ko ngati yur ko ngati sangwa za ko dinat pe kana chana डॉक्टर साहब यहाँ पर चिकित्सा में इंटरव्यू सल नजर वरती ननी मुल्ला या गा सूची का शुगर उतना या ब्लड प्रेशर उतना तो ज़्यादा खतरनाक इन शोकों भी अच्छी नहीं दरे जी
समाधि कोविड-19 को सही है इन चीज का हमें कोमोर्बिडिटीज है। अगर कोमोर्बिडिटीज है वो तो त्यांना सोल्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोमोर्बिडिटीज को अब कुछ नहीं हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो उतना ही खतरा है जैसे पहले खतरा था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी बिना किसी को कोई तकलीफ हुए, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है ना कोई तकलीफ है, उनमें भी स्ट्रेट में ये वायरस जो है अटैक कर सकता है। और पहले भी करता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करता था, अभी वाला थोड़ा सा यंग लोगों को कर रहा है, छोटों को कर रहा है। सो बस इसमें आप अपना जो गार्ड है, जो प्रोटेक्शन वाला है, उसको अपना छोड़े। पहले भी वो जो गार्ड है वैसे मेंटेन रखना है, अभी भी रखना है। अभी यहाँ एक चीज मैं और बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेट भी किए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने तो वैक्सीन कर दिया तो अब मैं तो मैं यहाँ बताता हूँ चलूँ कि वैक्सीनेशन से आपको एक तो बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। फायदा इसलिए ऐसे होता है कि आप बहुत खतरनाक बीमार नहीं होंगे और आप वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचेंगे, आप हॉस्पिटल में एडमिशन के चांसेस आपके बहुत कम है अगर आपने वैक्सीन। जर्चेस 100% जर्चेस, इसमें जर्चेस के लिए हमने ये प्रोटेक्शन वैक्सीन तक से जरा मानो ऐसा कुछ नहीं है, बुचिक को ननको अच्छा चल रहे, लेकिन आपको ये बुचिक जो है वैक्सीन की वजह से एकदम मेकन चुचन का जिसने सो बस हम वैक्सीन है तंग से मतलब मास्क को बहुत मास्क को मिंगो लपाओ मतलब मिठू ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रिकॉशन मतलब मान लेना तिन्ना प्रिकॉशन वो पोस्ट वैक्सीनेशन वैक्सीन चूज, लेकिन वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है वो सीवियर डिजीज आपको नहीं होगा, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे, आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे। सो बस इसलिए आप माइल्ड डिजीज हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, लेकिन आप सीवियर नहीं होगी। सो बस वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा जल्दी हमारा वैक्सीनेशन होगा उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वायरस ट्रांसमिशन रुक जाएगी। अगर वायरस ट्रांसमिशन नहीं रुकती है, जैसे अभी ये होता है देश में हमें इंडिया में जैसे चल रहा है, लेकिन 3 से 4 लाख के ना 3.5 से 4 लाख का डेली आ रहा है। तो अगर इतनी तेजी से वायरस जो है एक दूसरे को फैलेगा तो नया वायरस आएगा, म्यूटेंट आएगा, जैसे अभी डबल म्यूटेंट हो सकता है, कल को ट्रिपल म्यूटेंट भी आ सकता है। तो बस ये म्यूटेशन चलता रहेगा और नए नए स्ट्रेन भी आ सकते हैं, तो जितना ज़्यादा ये ट्रांसमिट करेगा उतना ज़्यादा खतरा। मैं चाहता हूँ कि हमारे करगिल में बहुत कम ट्रांसमिशन हो। ट्रांसमिशन कम होने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ से जैसे कभी आपको पता ही हमारा रास्ता खुल गया है, हमारा जोजिला अभी खुल गया है। इससे जब जोजिला बंद था तो हमारे जो यहाँ केसेस बहुत ही लिमिटेड थे। मैं तो कहूँगा एक यक्का दुकान में पेशेंट्स आते थे, 1 या 2 पेशेंट्स हम उनको एडमिट करते थे, अदरवाइज हमारा कुछ केसेस नहीं था। हमें एक चीज़ था कि जिसको हम नेचुरल लॉकडाउन नहीं कहेंगे, एक तो हमारा जोजिला बंद है और थोड़ा सा एयर कनेक्टिविटी हमें उतनी ज़्यादा वो है नहीं मिले। सो बस ये दो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था फॉर द टाइम बिंग। दो हमें दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन हमें एक प्लस पॉइंट था इस वायरस के रिलेटेड अगर कहेंगे तो इससे ये ट्रांसमिशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। अब हमने क्या कर दिया कि हमने ये जो 2 गेट्स हैं हमने खोल दिए हैं। एक तो हमारा ले से जो रूट है ये भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मनाली साइड से भी आ रहे हैं, और दूसरा आपका जोजिला खुल गया है। अब इसमें दोनों साइड पे जहाँ पे एंट्री पॉइंट से काफ़ी इस पे ध्यान दिया गया है। गवर्नमेंट जो हमारे जो करंट हमारे डीसी साहब हैं और हमारे काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और तो काउंसिल है, तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और उन्होंने इन जगहों पे जितना हो सके यहाँ पे स्क्रीनिंग हो अच्छी तरह। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वहाँ पे जब आएंगे थोड़ी बहुत आपको तकलीफ होगी, डेफिनेटली तकलीफ होगी, आपको रुकना पड़ेगा, आधा घंटा भी हो सकता है वहाँ रुकना पड़े, लेकिन ये हमारे लिए है, हम सबों के लिए है, तो वो चीज़ हम लोग बर्दाश्त करें। थोड़ा सा वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला ना करें, क्योंकि हम लोगों को ये थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। और वहाँ पे हमारे जो भी वो हेल्थ अथॉरिटीज़ वहाँ जो होंगे या जो भी वहाँ पे पैरामेडिक्स होंगे, बाकी जो टेस्ट करने वाले होंगे, उनके साथ आप कोऑपरेट करें, थोड़ा सा आप उनको टाइम दें। हो सकता है वहाँ पे आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए, घंटा ऊपर नीचे हो जाए, आप उनको टाइम दे के अपना टेस्ट करा के अच्छी तरह से, फिर उसके बाद जब आप घर आएंगे, मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे या आपके जो घर के होंगे या बाकी बाहर के आते हैं, स्पेशली जो लेबरर्स जो ये होते हैं वो आते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो आते हैं तो मिनिमम अगर आप लोग, क्योंकि हमारा इसमें एक इंक्यूबेशन पीरियड होती है 2 to 14 डेज, तो ये 2 to 14 डेज जो है ये इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अगर कोई आपने कहीं पे अगर वो कर जाते हैं, आपको थोड़ा सा अलग रखें, मिक्सअप ना हो 14 दिन तक, ताकि अगर गॉड फॉरबिड अगर उसको पहले इन्फेक्शन अगर हुआ भी है
तो उस 14 दिन के अंदर अंदर लगभग 10 दिन हम यूजुअली कहते हैं, तो 14 दिन के अंदर अंदर तो वो दूसरे को नॉन इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। अच्छा। सो वो नॉन इफेक्टिव बन जाएगा। सो बस हमें फिर वो ट्रांसमिशन हमारी रुक जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बाहर से आए तो खुदारा वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें। ऐसा ना हो कि आपको बोले भाई आप करें करके, ऐसा ना होना चाहिए। ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है एज ए यू नो Natanga to sore lu paju yare samoski ngati ta dari ya zojila jons ya manali roti jons ngati zinde kargi la kete lada khayong khanunis ya social media ka swabhav ki RT-PCR test na phuri ondu magar du phegi ondu zara chana du chamse noksan ju ta ngatang but timing na ngates lamji chale diara ngazar na लेकिन चांस नुकसान दा चाहिए नुकसान तो मता छमा यूज न होले, क्योंकि एक अगर कोई चीज फेक चीज ना चीज कुछ ना तो एक किस्म का तो वो तो एक किस्म का एक आदमी है जो इतना खतरनाक है, वो एक सुसाइडल वाला बंदा, वो खतरनाक तरीके से अंदर घुस रहा है। बिल्कुल ऐसा वो हमारे पूरे सोसाइटी के लिए वो एक बहुत खतरनाक आदमी बन गया है, क्योंकि वो एक पूरा एक वायरस को लेके अंदर घुस रहा है। एक तो वो टेस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बाहर, दूसरा वो एक नकली टाइप का वो लेके आते हैं, हमने देखे हैं कुछ, हमें कुछ वीडियोस में मैंने इसमें व्हाट्सएप पे भी कुछ आए हुए थे जिसमें बिल्कुल वो नकली काइंड ऑफ सर्टिफिकेट लेके वो आए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ऐसा सर्टिफिकेट होगा तो कितना डेंजरस होगा। ये जो है ये हमने पॉइंट इवन वी हैड टेकन अप विद द पुलिस ऑल्सो कि इस तरह से अगर आएंगे तो उसमें स्टर्न एक्शन हो, तो उसमें उन्होंने उन पर वो नज़र रख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टर्न एक्शन होगा, बहुत खतरनाक तरीके से पुलिस उसके साथ डील करेगी। तो दूसरा ये है कि जहाँ पे भी टेस्ट होंगे उसमें पहले जो है वो उसकी वैलिडिटी होती है कुछ कैसा। तो जब आप RT-PCR करते हैं तो एक ICMR सर्टिफाइड एरिया से करें, वहाँ पे आप पता करें कि ये ICMR सर्टिफाइड है कि नहीं। तो अगर ये ICMR सर्टिफाइड है लैब, तो उस लैब से आप टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद उसकी वैलिडिटी अभी जो हमारे यहाँ करंट हमारे जो कंट्री में है वो हमने 96 आवर्स का रखा हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इवन उन्होंने 72 आवर्स किए हैं कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन हमें अभी 96 आवर्स का उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रखा हुआ। तो ये वहाँ तक उसकी वैलिडिटी रहती है, तो वो आप लेके वहाँ पे टेस्ट करा के उसको विद इन वैलिडिटी में अगर पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप नेगेटिव है तो फिर आप घूमेंगे। अब वहाँ से आएंगे फिर आप बेटर है कि आप सेल्फ क्वारंटीन हो जाएंगे। अब अपने जितना भी आपको जो प्रिकॉशन जो मैं भी बोल रहा था वो प्रिकॉशन अब लें। तायक से चिची दे लुता सवाल को ngata मोमोलु जु इन नता लाजु पे yang सवाल चिची चे जना धरे ngata nga जोजिला ना योंखानु नि जरे चु ngati बाजारु नानु टेस्ट को RT-PCR टेस्ट को माले बा खांगमा या क्वारंटाइन लमदु पा बाजार ले सोंद पजु तम से ngata क्या जो बाशे से गछि ये बहुत खतरनाक, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि आप बहुत सारे लोग हैं अभी आपका टेस्ट रिपोर्ट आया नहीं, और आजकल जो टेस्ट रिपोर्ट है आपके मोबाइल पे पहुंच जाता है, आपने टेस्ट किया आपको मोबाइल पे रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक आपको टेस्ट आ जाता है, और अगर नेगेटिव आ जाता है उसके बाद में अगर हम लोग बाकी जो मैं बोल रहा था जैसे अननेसेसरीली बाजार में आ जाना, अननेसेसरीली घूमना, ये ना करें। ये प्रिकॉशन आप ज़रूरी लें, अगर आप बाहर से आए तो और प्रिकॉशन लें, क्योंकि आप फिर भी बेटर है कि अगर आप 14 दिन तक अगर, क्योंकि बाहर से जब आएंगे मैंने वो बताया था कि एक इंक्यूबेशन पीरियड का भी चक्कर होता है, तो 2 से 14 दिन का वो रहता है। क्योंकि इससे पहले जब हमारे करगिल में जब रोड्स बंद थे तो यहाँ पे तो इन्फेक्शन हमारे विद इन द सोसाइटी में कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब हो गया कि हमारे सोसाइटी में ये वायरस जो है लगभग थम गया था। अब जब बाहर से आ रहे हैं तो बहुत सारे हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हो गया बाहर से वो वायरसेस लेके आ रहे हैं। तो टेस्ट चाहे आपने टेस्ट किए या चाहे टेस्ट ना किए होंगे, लेकिन आप खुदारा अपना जो जब बाहर से आप आएंगे कहीं से भी आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आप जो मिनिमम 42 वीक्स का आप थोड़ा सा परहेज करके आप थोड़ा सा सेल्फ क्वारंटीन हो जाइए, और उन दौरान में अगर कोई सिम्टम्स आपको आ जाए तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से रब्ता करिए, हॉस्पिटल आ जाइए। हम हॉस्पिटल में टेस्ट करते हैं। आज हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारे हॉस्पिटल के राइट एट द एंट्री ओनली, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी पेशेंट जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, उसमें से हमने कुछ सिम्टम्स के कुछ लिस्ट बनाए हुए हैं, किसी भी पेशेंट को वो लिस्ट के अंदर आ जाता है तो उसको हमने टेस्ट ज़रूरी कराना है, वहाँ पे हम टेस्ट कराते हैं। और हमारा फ्लू OPD है, एक OPD हमने बनाया है हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर ही, मतलब विद इन द प्रीमिसेस में ही है, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, वो बाहर है। तो वहाँ पे आप आके जो भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होगा, जिनको जुकाम हो, खांसी हो, गले में दर्द हो, बुखार हो रहा हो, माइल्ड दर्द हो रहा हो जिसमें, वो लोग वहाँ पे जाए और फ्लू OPD में जाके डॉक्टर से रब्ता करें।
बाकी जो भी बीमारियां होती हैं वो एज यूजुअल हम ओपीडीज हैं, वार्ड्स हैं, वो हम यूजुअली अभी रन कर रहे हैं। तो हमारा कोई डेडिकेटेड अपना हॉस्पिटल है, हर फैसिलिटीज़ अभी हमें वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। ऑक्सीजन हमारे पास बहुत अच्छा 2 प्लांट हमारे पास है, तो किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी जगह पे ये वायरस को ट्रांसमिशन होने से रोकें सोसाइटी में। जी जो चुलok buat sel ras samo बिल्कुल maksudnya बिल्कुल chulok puyong sena ras lo ngata ta moment di na puyong yo ngata ze ya बिल्कुल बिल्कुल sana yeri de to san wax suna na wax fin se ala ya radio kargil la skyo de ngati radio ngem kan mima sulla covid is kolla esta base shampoo bacha sulla